15 जून के आसपास कोविड बढ़ना शुरू हो जाए। जैसे अब मोदी जी ने बोला था कि ये ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ पॉज है, अभी खत्म नहीं हुआ। तो क्या दोबारा से हमें वॉर देखने को मिलेगा 2025 में? अभी तक बहुत कुछ हो चुका है, तो आगे क्या होगा? अचानक इसका एक पहला शब्द है जो इस साल के लिए 2025 के लिए फिट होगा कि हर आदमी अपना घर बेच के या अपना सब कुछ बेच के कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की तरफ को जाने की कोशिश करेगा। सारी शेयर मार्केट पूरी दुनिया की गिरेगी लेकिन हमारी बढ़ेगी। इस साल बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव आएंगे कि 100% लैंडस्लाइड्स होंगे या क्लाउड बर्स्ट होंगे। तो आप इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे दे देते हैं? जब हम एक इंसान को ये एक्यूरेटली बता सकते हैं कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली हम एक देश को भी बता सकते हैं आपके साथ क्या होने वाला है। प्रोटेस्ट का समय वो बिल्कुल अक्टूबर नवंबर आप नोट करके रख लीजिए। ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं हमारी कि सरकार बदल रही है, सरकार के अंदर बदलाव आएंगे। हेलो, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि 2025 में अगले आने वाले 6 महीनों में क्या होने वाला है। कौन कौन से प्लानिटरी ट्रांजिशन होंगे, वॉर की क्या सिचुएशन बनेगी, क्या कोरोना फिर से आएगा और स्टॉक मार्केट का क्या हाल होने वाला है। कौन कौन से सेक्टर्स ऊपर जाएंगे, कौन कौन से सेक्टर डाउन जाएंगे और पॉलिटिकली क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यह सब हम जानेंगे आज के हमारे गेस्ट गुरुजी डॉक्टर राज से। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका हमारी पॉडकास्ट में। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। तो गुरुजी आज हम ग्रहों पर बात करने वाले हैं और हमारे 2025 में अभी तक बहुत कुछ हो चुका है, तो आगे क्या होगा उस पर बात करने वाले हैं। तो जैसे अभी हमारे 2025 में 5 महीने बीत चुके हैं, 6ठा महीना चल रहा है। तो जैसे अभी कोरोना का भी सुनने में आ रहा है और वॉर अभी तो बंद हो चुका है। तो इस पर हम एक-एक करके बात करते हैं। आपने काफ़ी सारी प्रेडिक्शन दी थी, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सच हुई हैं। तो आप ये इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे दे देते हैं? तो होता क्या है, हर देश का की एक कुंडली होती है। जैसे हमारे देश की कुंडली की बात बोले तो वृषभ लगन है। तो हम जहाँ वृषभ लगन समझते हैं, क्योंकि हम 1947 में जब आज़ादी मिली और रात को 12 बजे का टाइम था, और अगर आपको ये बात पता हो कि हमारे को चॉइस मिली थी कि 14 अगस्त को आपको आज़ादी चाहिए या 15 को चाहिए, तो हमारे ज्योतिषियों ने उस समय ये बोला था कि हमें जो आज़ादी चाहिए ये 15 अगस्त को रात को 12 बजे चाहिए, और पाकिस्तान ने 14 अगस्त ले ली थी। तो आपको फ़र्क तो समझ में आ ही गया होगा कि दोनों देश किस तरह से आगे ग्रोथ में गए या आगे उनमें क्या बदलाव आए। तो हर देश की ऐसे कुंडली बनती है। इसको हम मेदनी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, यानी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। और जब हमें ये पता होता है कि देश की कौन-सी दशा लग रही है, उसके ग्रह कब किस टाइम थे, तो ये एक इंसान की तरह ही लेके चलिए। जब हम एक इंसान को ये एक्यूरेटली बता सकते हैं कि कल आपके साथ क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली हम एक देश को भी बता सकते हैं आपके साथ क्या होने वाला है। तो जैसे बच्चा जब पैदा होता है, जो उसकी कुंडली बनती है, तो जैसे जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो तब उसकी कुंडली बनी। बिल्कुल सही, ऐसे ही सारे देशों की बनाई जाती है। उनकी जब अपनी एक इंडिपेंडेंस या फिर एक अलग तरीके से उनका पूरा एक स्टार्टिंग पॉइंट आता है। अब जैसे कई देश बहुत पुराने हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन हो गया, जो इंग्लैंड हो गया, या फिर यूएसए हो गया। तो इनके लिए जो कुंडलियाँ बनती हैं, जब एक हालात बदलते हैं, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं, उसके बेसिस पे हम इनकी कुंडलियाँ बना लेते हैं। फिर जब हम कुंडलियों के अंदर दशा देखते हैं और हम गोचर देखते हैं, तो हम बहुत एक्यूरेटली ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि उन देशों में क्या होगा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी इसी का ही हिस्सा है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी किसी एक आदमी के ऊपर नहीं आधारित होती, वो भी एक देश के ऊपर होती है कि देश के अंदर शेयर मार्केट कैसी जाएगी या सोना कैसे जाएगा या क्या हालात बनेंगे। तो हम एक देश और दुनिया के हिसाब से चलते हैं। ये मेदनी का हिस्सा है। और अगर हम इसी चीज़ को समझें और इसी चीज़ को आगे बढ़ाएँ, तो होता क्या है, गोचर हमारी मनोभावना, जो हम आपको बता भी रहे थे कि हमारे इच्छाएँ क्या हैं? क्या करने का दिल करेगा? आज मैं उदास होऊँगा, आज मैं खुश होऊँगा, आज मैं कुछ रिस्क लेने की इच्छा में आ जाऊँगा, या फिर मैं आज कहीं घूमने की इच्छा में आ जाऊँगा, या फिर आज मेरा क्या खाने का दिल करेगा? ये सब चीज़ें गोचर। लेकिन किस हालात क्या बनेंगे? वो दशा है। जैसे आज गर्मी आएगी, आज सर्दी होगी,
आज तूफान हो बने के हालात के अंदर क्या चीज़ बनेगी, या फिर आपके अपनी ज़िंदगी में क्या हालात बनेंगे। आप ऊपर की तरफ को जा रहे होंगे, या फिर आपकी नौकरियों की परेशानी आ रही होगी, या फिर आपके फाइनेंशियल मार्केट ऊपर नीचे हो रही होगी, क्या हो रहा होगा, या फिर कोई बीमारी आएगी या कोई लड़ाई होगी। वो सब चीज़ें दशाएँ देखती हैं पहले, गोचर उनको सिर्फ़ पूरा करते हैं, क्योंकि मनोस्थिति यानी दिमाग उस समय उस तरीके का बना देता है। तो ये इसका देखने का तरीका और नज़रिया है। और जैसे जब प्लैनेट ट्रांजिशन होते हैं, जैसे अभी हुआ है 2025 में 29 मार्च को कुछ हुआ था, तो ये भी कुछ बताते हैं? देखिए, कुछ क्या हुआ था आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। हुआ क्या था, 29 मार्च को षड्ग्रही योग बना था, 6 ग्रह, बल्कि 6 नहीं थे, 7 थे। हम नेपट्यून को कहीं पे नज़रअंदाज कर रहे थे। नेपट्यून को भी देखना चाहिए, थोड़ा स्लो है ग्रह, तो हम उसको ज़्यादातर कम देखते हैं। तो नेपट्यून के साथ 7 ग्रह एक साथ मीन राशि में आ गए थे। तो जब वो मीन राशि में आ गए, तो ग्रह हमारी ऊर्जा होती है अलग-अलग किस्म की तरह की। जिसमें सूर्य हमारी आत्मा, चंद्र हमारी भावनाएँ, 5 ग्रह हमारे 5 तत्व, राहु, केतु हमारे नॉर्थ पोल, साउथ पोल नोड्स की तरह देखे जाते हैं। तो वो जब एक जगह पे 6 ग्रह आ गए, तो एक तरीके से वो शॉर्ट सर्किट बनता है, क्योंकि हर ग्रह अपने रूपी अपने तरीके से करता है। कोई किसी से दोस्त है, कोई किसी से दुश्मन है। तो ये एनर्जीज़ के जो संग्रह एक जगह बनते हैं, वो एक योग माया क्रिएट करते हैं कि कुछ होना चाहिए। अगर हम इसी के हिसाब से देखें, तो हमारा भारत वृषभ राशि का है। तो अगर हम वृषभ राशि की बात बोलें, तो हमारे 11वें घर के अंदर हमारे भारत के ये 6 ग्रह एक साथ आ गए थे 29 मार्च को। तो जब 29 मार्च को 11वें घर में आ गए थे, उसी समय अगर हम ये बोले कि हमारे बृहस्पति जो थे, वो बृहस्पति हमारी अपनी लगन राशि में बैठे थे वृषभ के अंदर। और अगर हम ये बोलें कि उसके अलावा हमारे कहते हैं केतु जो थे, वो हमारे 5वें घर के अंदर बैठ गए थे, और मंगल उस समय नीच के चल रहे थे। बाकी ग्रहों की बात बोलें, जब ये सारी कॉम्बिनेशन बनी, और कहाँ पे बनी, हमारी इच्छाओं पे बनी। हमारी इच्छा ये थी कि आज हम उनको कुछ करके दिखाएँगे, या फिर जो हमारे को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम उनके अंदर उनको करके दिखाएँगे। तो लड़ाई के योग बन गए। इसी वजह से जो पहलगाम अटैक हुआ। बिल्कुल सही। पहलगाम अटैक तो चलो हम ये कहेंगे कि हमारे ऊपर किसी ने किया, लेकिन हमने उनकी पीछे जवाबदेही जो करी जी। बहुत खूबसूरती से, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके लिए हमारे को एक इच्छा शक्ति चाहिए थी। इच्छा शक्ति हमारे को ये 6 ग्रहों ने साथ में आते ही हमें दे दी, जिससे हमें बिल्कुल साफ तरीके से समझ में आ गया कि अब तो हमारे जैसे ही चंद्र भी इधर आ जाएँगे, जो 6 से 7वां भी वो हिस्सा बनाएँगे, उसी समय हम कुछ ना कुछ एक्शन ले लेंगे, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा दिल ही उसी तरफ का, इमोशन ही उसी तरफ का होगा। ये गोचर ने तय कर दिया। तो गोचा ने जब हमारे देश के लिए तय कर दिया, तो हमारे पास शक्ति भी थी, और हमने वो शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया, और बहुत अच्छे तरीके से, एक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने देश में बदलाव भी ले जी। लिया। तो ये तो सिर्फ 29 मार्च की बात थी। अगर हम थोड़ा आगे चले जाएँ, तो 14 मई की बात को बोले, तो बृहस्पति गोचर करके मिथुन राशि में चले गए। जब वो मिथुन राशि में चले गए, वहाँ से वो धनु राशि को देख रहे थे। धनु राशि को शनि भी देख रहे हैं। फिर हम अगर 18 मई, 19 मई इस तारीख की बात बोलें, तो 2 तरह के राहु होते हैं। एक मीन राहु होता है, एक रियल राहु होता है। और वैसे केतु में भी मीन और रियल में आते हैं। मीन राहु की वजह से बोले तो गोचर राहु का कुंभ राशि में हो गया 18-19 मई को। और जब हम सिर्फ इन्हीं स्थितियों की बात को लेके अगर हम बोलने की और गणना करने या कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, तो बड़ा एक सीधी सी चीज़ ना, बड़ी एक अजीब सी चीज़ सामने खुल के आई कि हमारी 3 जो हवा, जो एयर राशि जिनको हम कहते हैं, वो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, यानी मिथुन, कुंभ और तुला, ये तीनों की तीनों एक्टिवेशन में आ गई। यानी एक उनमें शक्ति आ गई, कहाँ से? बृहस्पति और राहु की वजह से, क्योंकि इन 3 राशियों ने आपस में रिलेशन बना लिया। तो जैसे ये ट्रांजिशन हुए तो कुछ ना कुछ हुआ।
तो जैसे अभी और जो 2025 के 6 महीने बाकी हैं, तो इनमें भी ऐसे कोई बड़े ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे? हर साल ही दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी साल अलग से मिलेंगे, हर साल मिलते हैं। इस साल वालों में अगर हम भिन्न करने की कोशिश करें तो अभी हम एयर साइन आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। एयर साइन क्या होता है? हमारी एक सोच का बदलाव का और बहुत जल्दबाजी कुछ भी करने के अंदर हमें शक्ति प्रदान करते हैं, कुछ भी जल्दी करने की। और एयर साइन जब हम कोविड की बात भी बोलते हैं तो वो एयर हवा उसमें हमेशा आती है का जिक्र आता है। जब हमने 2019 के अंदर जब ये प्रेडिक्शन करी थी तो केतु की वजह से करी थी धनु में, लेकिन इस बारी हम राहु के नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि केतु और राहु दोनों कहते हैं इस समय अपनी अपनी कि जैसे राहु की हम स्वय राशि या शेड राशि कहते हैं, वो कुंभ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शनि की तरह एक्शन करते हैं। शनिवत राहु, कुजावत केतु, यानी मंगल की तरह केतु। तो केतु इस समय सिंह राशि में आ गए, राहु हमारे कुंभ राशि में आ गए। जब कुंभ राशि में आ गए, इन जो एयर साइन से रिलेशन जो अभी हम आपको बता रहे हैं, मिथुन तुला और जो कहते हैं हम कुंभ की बात कर रहे हैं, तो जो बृहस्पति हैं वो भी उस इन्हीं को देख रहे हैं और राहु भी इन्हीं 3 राशियों को देख रहे हैं। जब हम इन 3 राशियों के जोर की बात बोलें और ये हम अभी मई के उसकी बात कर रहे हैं, तो ये कोविड का सामने आना शुरू हो गया। हमारे भारत के हिसाब से ही चल रहे हैं हम इससे अभी बाहर नहीं जा रहे, हम उसी के हिसाब से ही चलते हुए। और जब हम इस पूरी चीज को देखते हैं, उस समय हमारे सूर्य और बुध एक साथ है। वैसे कहते हैं योग अच्छा बनता है, लेकिन हम इस योग को इसलिए अच्छी तरह से नहीं लेके चलेंगे क्योंकि मिथुन राशि की तरफ को बुध अब 15 तारीख के आस मतलब 6 जून के आसपास चले जाएंगे, बाद में सूर्य भी चले जाएंगे 15-16 के आसपास में मिथुन की तरफ को। तो जब मिथुन राशि के अंदर पहले ही बृहस्पति बैठे हैं और बृहस्पति इस समय अतिचारी बृहस्पति है। अतिचारी क्या होता है? जो बहुत जल्दी में अपना फल देने के लिए, मेरे को जल्दी जल्दी अपना जो मैंने करना है मैं जल्दी करना है, तो बृहस्पति किसी भी चीज को बड़ा कर देते हैं। हमेशा हमेशा उनका काम ही है हर चीज को बड़ा करना, क्योंकि वो देने के कारक हैं, वो हर चीज को देने के लिए बड़ा कर देते हैं। तो वो अतिचारी हो रखे हैं, यानी बहुत जल्दी में इसी साल 3-3 राशियां बदलेंगे, तो बहुत तेजी में है। लेकिन जब बुध भी जब वहां पे पहुंचेंगे मिथुन में, वो भी अतिचारी हो जाएंगे। वो सिर्फ 18 दिन एक राशि में रुकेंगे, यानी वो भी अतिचारी में हो जाएंगे। 15 जून के आसपास कोविड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या उतना पैंडेमिक लाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बारी कोई भी ऐसे हालात नहीं बन रहे जो देश को रोक दे। पहले हालात इसलिए बने थे क्योंकि हमारा 9वां घर सामने आ गया था और 9वें घर से हम तीसरे घर को देख रहे थे। तीसरा घर वैसे तो हमारा चेहरा, कंधे, थोड़ा छाती का हिस्से में भी आ जाता है। तो अगर जब वो उसको देख रहे थे राहु केतु के उसमें, तो वो एक कहीं ना कहीं कोविड का बहुत ऑक्सीजन और जो सब परेशानियों में ले आया था। तो अगर हम उस चीज को लेके अगर सिर्फ उतनी सी चीज को देखें तो उस समय हालात थे, लेकिन इस समय की बात बोलें तो ये हालात नहीं है, क्योंकि राहु केतु दोनों अलग हो गए। वो उतना समय एक साथ नहीं है। कोई भी ऐसे घर नहीं आ रहे जो पैंडेमिक की तरफ को नजर को लेके जाए। ना 6वां घर आ रहा है, ना 12वां घर आ रहा है, ना 8वां घर आ रहा है। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से अगर हम इस समय देखने की कोशिश करें, तो जब ये नहीं आ रहे तो हाँ, बीमारी जरूर आएगी, बीमारी बढ़ेगी, हाँ जरूर बढ़ेगी। आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, हाँ लेनी पड़ेगी। आपको मास्क पहनने पड़ेंगे, हाँ पहनने पड़ेंगे। शायद कई लोगों की जान का भी नुकसान हुआ, हाँ हो सकता है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि देश रुक जाएगा, कोई लॉकडाउन आ जाएगा, या उसकी वजह से मार्केटें क्रैश कर जाएंगी, या फिर हमारी जिंदगी रुक जाएगी, तो नहीं रुकेगी। तो ये सिर्फ थोड़ा लेवल पर होने वाला है। हाँ जी, डेट इसीलिए आपको बता रहे हैं 15 जून। 15 जुलाई के बाद ये गायब होना भी शुरू कर देगा, खत्म भी हो जाएगा। वापसी की तरफ भी मुड़ जाएगा, ये मोड़ ले लेगा। तो जिसे हम कहते हैं ठंडा भी होना शुरू हो जाएगा। तो कोविड की स्थिति की बात बोले तो सिर्फ इतने तक में निपट जाएगी। जी। और जैसे अभी वॉर की मोदी जी ने बोला था कि ये ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ पॉज है, अभी खत्म नहीं हुआ।
तो क्या दोबारा से हमें वॉर देखने को मिलेगा? देखिए, अगर आप बोलें कि वॉर पाकिस्तान से या हमारे पड़ोसी से देखने को मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। किसी और देश से? नहीं जी, किसी भी देश से नहीं मिलेगा, चलो आपके लिए वो भी आसान कर देते हैं। तो ना किसी देश से मिलेगा ना कुछ, हाँ, लेकिन अगर आप ये बोलें हमें अपने ही देश में लड़ाई का मिलेगा, हाँ मिलेगा। अभी कुछ ही दिन पहले हमने प्रेडिक्शन करी थी कि कुछ जान चली जाएगी ये स्टैम्पेड और चीज़ों को लेके। आज ही का चर्चा ये है कि कहते हैं वो बैंगलोर में स्टैम्पेड हो गया। जी, जी। हफ्ता पहले अभी हमने इसी के ऊपर एक वीडियो भी डाला था कि स्टैम्पेड और आपस में रायट्स या उसको लेके खतरा बन रहा है, साउथ की तरफ को बन रहा है, बच के रहिए। कुछ समय पहले एक और वीडियो डाला था कि कहते हैं चाइना में अर्थक्वेक आने की आसार बन गए हैं, जो लोग हैं वो अगर बच सके। उसमें तो पूरा रिचर स्केल के हिसाब से पूरी कहते हैं गणना करके वो भी उसके साथ में डाली थी कि इतना आएगा, ये आएगा, इस समय आएगा, वो भी आ गया था। वॉर के लिए भी हमने, आपको पता ही है कि हमने पहले एक जी। वो वीडियो डाला था कि लड़ाई के हालात बन जाएंगे, बिल्कुल उन्हीं डेट्स में वो भी बन गए। तो देखिए, ये कह देना कि हाँ जी गणना ठीक हो जाती है या प्रेडिक्शंस ठीक हो जाती है, ठीक है, हमारी ही नहीं बहुत सारे लोगों की जो पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ है वो कर लेते हैं। लेकिन ये समझना क्या आने वाला है, फिर उसको हमें कैसे हैंडल करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने बताया कि वॉर तो नहीं होगा और कोरोना भी इतना पैंडेमिक नहीं लाएगा। तो अभी जैसे कुछ दिनों पहले भूकंप भी आए हैं 2025 में स्टार्टिंग में, तो क्या अभी और भी ज़्यादा भूकंप या सुनामी वगैरह? देखिए, 6 तारीख को जब बुध घर बदलेंगे, उसके बाद मंगल अपनी नीचता से बाहर आएँगे, यानी कर्क से जब बाहर आके वो आके जाएँगे सीधा सिंह राशि की तरफ 6 को जून। के बाद, 6 के बाद, बस यही 6 जून जो हम आपको बता रहे हैं, नीचता से बाहर आएँगे। मंगल हमारे धरती के कारक हैं, वो जाके केतु के साथ बैठेंगे, राहु केतु के एक्सेस के अंदर वो खुद आ जाएँगे। जब वो राहु केतु के एक्सेस में आ जाएँगे और बुध जो मौसम बदलते हैं, वो जाके बृहस्पति के साथ बैठेंगे और कुछ समय के बाद फिर वक्री की तरफ को यानी उल्टी चाल लेंगे। उसी समय लैंडस्लाइड्स बहुत होने के आसार बनेंगे, क्लाउड बर्स्ट के आसार बनेंगे। कहीं न कहीं जो लोग पहाड़ों में अब जाना शुरू कर रहे हैं या छुट्टियों में जा रहे हैं, हम उन्हें बोलेंगे बहुत सावधानी से जाएँ, क्योंकि ये सारे हालात नॉर्थ इंडिया की तरफ को बन रहे हैं। और नॉर्थ इंडिया की तरफ को जब बन रहे हैं और नॉर्थ से इस बारी हैरानी की बात ये है कि सिर्फ नॉर्थ नहीं बन रहे, ईस्ट इंडिया पे भी बन रहे हैं। सिक्किम में, असम में, मणिपुर की तरफ को, उस तरफ को भी यही सेम हालात बन रहे हैं। तो बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं वो। जब इस बारी बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं, तो पहली प्रेडिक्शन तो हम आपको यही बोलेंगे कि 100% लैंडस्लाइड्स होंगे या क्लाउड बर्स्ट होंगे या ऐसी कोई स्थितियां बनेंगी ज़रूर, क्योंकि ये हमारा अगला ट्रांजिट हमारे बिल्कुल सामने आ रहा है। तो ये जून में ही। हाँ जी, जी, बिल्कुल। जून, जुलाई। जी। और जैसे अभी प्लैनेट्स की बात हो रही है, तो कुछ लोग बोलते हैं राहु, केतु और शनि, शनि को भी उतना अच्छा नहीं मानते। तो क्या ये कोई प्लैनेट्स बुरे होते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता और कोई भी ग्रह सिर्फ अच्छा नहीं होता। हर ग्रह बुरे भी इफ़ेक्ट देता है और हर ग्रह अच्छे इफ़ेक्ट भी देता है। अगर शनि अच्छे नहीं हो तो आप पॉलिटिक्स में और नाम नहीं बना सकते। राहु अच्छे नहीं हो तो आप कभी अमीर ही नहीं बन सकते। और अगर सिर्फ बृहस्पति सिर्फ अच्छे हो जाए तो आप सिर्फ गरीब ही रहेंगे, क्योंकि आप अपनी हर चीज़ बाँटने भी लग जाते हैं। तो कोई भी ग्रह सिर्फ अकेले, कोई भी, कभी भी सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं हो सकता। वो सिर्फ गोचर के हिसाब से अपने फल बदलता रहता है। वो जहाँ पे पहुँचेगा या जैसी दशा की स्थिति में आएगा या दूसरे ग्रहों की स्थिति में आएगा, वो उस हिसाब से बदलता रहता है। अभी हम मौसम को लेके एक और चीज़ की आपको और प्रेडिक्ट कर दें, छोटा-सा एक लाइन के अंदर, कि इस साल बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव आएँगे। अचानक आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बारिश आ गई या फिर अचानक ही आप देखेंगे बिल्कुल ही बारिश और सूखा चले गया। तो ये मौसम के बदलाव का साल है बहुत बड़ा। अभी भी हमें देख रहे हैं, जैसे अभी बोलते हैं कि इस समय बहुत गर्मी पड़ती है, बट अभी पहले से ही बारिश शुरू हो गई और गर्मी अभी उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो अभी गर्मी और बढ़ेगी, फिर बारिश और। देखिए, ये बिल्कुल अचानक होने वाले उसके हिस्से के ये वाली स्थितियाँ बनती हैं। अचानक वाली, जो सरप्राइज़ देती हैं।
कुछ भी जो होगा वो सरप्राइज होंगे। आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि भारत देश भी आक्रमण कर सकता है अचानक। जी। ठीक है, किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक हम बहुत अच्छे सुपर पावर की तरह उभर आएंगे और हम कहीं खड़े हो सकेंगे। अचानक सारी शेयर मार्केट पूरी दुनिया की गिरेगी लेकिन हमारी बढ़ेगी और हम ऊपर स्ट्रांग रहेंगे अचानक। तो हम इस साल के अंदर अपने देश में बहुत सारी ऐसी चीजें होते देखेंगे जो अचानक होगी। तो अचानक इसका एक पहला शब्द है जो इस साल के लिए 2025 के लिए फिट होगा। 2025 जब ये हिंदू पंचांग के हिसाब से शुरू हुआ, ये साल का राजा सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। ये बहुत कम होता है। तो गवर्नमेंट ही राजा है, मंत्री भी राजा है, यानी गवर्नमेंट आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। जब भी ये दो चीज़ों के हालात बनते हैं, एक रेवोल्यूशन के हालात बनते हैं कि हम प्रोटेस्ट बढ़ाते हैं और हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंटों के अगेंस्ट जाने के लिए या उनकी सोच को, बदलाव को ना मानने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। अब इसकी जो पूरी गणना के हिसाब से शक्ति आएगी, वो शक्ति तब आएगी जब हमारे पहले शनि वक्री हो जाएंगे जुलाई के अंदर, फिर उसके बाद हमारे बृहस्पति घर बदलेंगे, फिर दोबारा वो वक्री भी हो जाएंगे। जब ये हालात बनेंगे, ये टाइम होगा अक्टूबर नवंबर का। तो अक्टूबर नवंबर को आप मान के चलिए कहीं ना कहीं हम वो प्रोटेस्ट या वो चीजें करने की कोशिश करेंगे कि हम नहीं मानते सरकार की बात। सरकार की बात। जी। तो कहीं ना कहीं रिवोल्ट्स या छोटे प्रोटेस्ट या चीज़ें या फिर एक लोगों का एकजुट में इकट्ठा होके किसी एक मान्यता के खिलाफ जाने के लिए एक चीज़ की शुरुआत जी। करेगा। ये हो सकता है शायद कई बारी सरकारें नहीं आती इन चीज़ों में, तो ये हो सकता है उस टाइम दलित और ऊपर कहते कास्ट वालों के बीच में हो जाए या फिर कोई कहते रिलीजन के बीच में कहीं पे भी हो जाए, लेकिन प्रोटेस्ट का समय वो बिल्कुल अक्टूबर नवंबर आप नोट करके रख लीजिए। अब तो रिकॉर्डेड लाइन पे ही है, तो आपके सबको पता भी चल जाएगा कि सच बोला था या नहीं बोला था थोड़े टाइम के बाद। फिर उसके अलावा अगर हम इस साल को देखें तो ये शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव की तरफ को है। क्यों? पहला चीज, राहु हमारे कहते 11वें घर में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से आप बता रहे हैं, और केतु 5वें घर में आ गए। राहु का अपना घर माना जाता है, तो राहु बहुत बली हो गए। तो राहु है क्या? टेक्नोलॉजी। वो हर सिस्टम को तोड़ने की शक्ति, हमारी इमेजिनेशन, हमारी इच्छाएं जो किसी भी कीमत में हमने पूरी करनी है। ऐसा बोलते हैं ना कि राहु छप्पर फाड़ के देता है। छप्पर फाड़ के ले भी लेता है, जमीन फाड़ देता है, ले भी जाता है, दोनों तरफ है, एक ही तरफ की बात नहीं करते। तो राहु अपने स्वयं ग्रह में शक्ति पकड़ेगा। ठीक है, थोड़े दिनों के बाद जब शनि वक्री होंगे मीन के अंदर, वो कुंभ की तरफ को चलना शुरू करेंगे। तो यानी वो कहीं ना कहीं राहु पे असर डालेंगे और कहीं ना कहीं ये जोर डालेंगे कि आप जो कर रहे हैं हम रोकना, या कुछ चीज भूल गए हम करने आ रहे हैं। जब वो स्थिति बनेगी अगेन, फिर दोबारा वही अक्टूबर नवंबर के आसपास की बात में बनेगी, या उससे थोड़ा पहले बन जाएगी सितंबर के आसपास में, तो तब हमारी गवर्नमेंटें कहीं ना कहीं रोक लगाएगी हमारे इंटरनेट और सोच को लेकर। और राहु जो बनाएगा इस साल, ये इस साल बहुत सारे इंटरनेट बाबा बना देगा, बहुत सारे। तो हर आदमी जब कोई उससे पूछेंगे ना आप क्या करना चाहते हैं, तो वो बोलेगा हम तो इंटरनेट के ऊपर पॉडकास्ट करके पैसा कमाएंगे, रीले बेच के पैसा कमाएंगे, या ये करके। तो वो इंटरनेट की दुनिया में, यानी एक सपनों की दुनिया से बहुत सारे राजा बना देगा राहु। राहु। और शनि जब वापसी आएंगे वक्री की तरफ को, जो जुलाई में वक्री हो जाएंगे लेकिन सितंबर के आसपास असर दिखाएंगे, वो आके इसी पे रोक लगाएंगे कि आप जो बोल रहे हैं ना वो थोड़ा थम जाइए। आप जो ज्यादा बोलेंगे ना तो गवर्नमेंट आके आपको पकड़ लेगी। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बिल्कुल लगाएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि मीन राशि हमारा अंत है और अंत को हम हमेशा नई शुरुआत मानते हैं, और शनि अंत पे पहुंच गए। 30 साल का सर्कल उन्होंने पूरा कर लिया।
जब वो अंत पे पहुंच गए तो अंत नई शुरुआत के लिए तरफ को वो लेके जाएंगे। लेकिन जब वो वक्री से बाहर निकल के फिर दोबारा स्वयं अपने सीधा डायरेक्ट होंगे, सीधा चलना शुरू करेंगे, जो अंदाज़क नवंबर एंड के आसपास के टाइम समय आएगा, तब शनि पूरी शक्ति पकड़ेंगे। जब शनि शक्ति पकड़ेंगे तो उस समय वो बहुत रोक लेके आएंगे। अभी शेयर मार्केट की आपको समझा रहे थे, तो केतु पांचवें घर के अंदर, पांचवा घर हमारा नॉलेज का, अगेन काल पुरुष के हिसाब से कर रहे हैं, देश के हिसाब से नहीं चल रहे। तो काल पुरुष के हिसाब से वो क्या करेंगे, शेयर मार्केट के अंदर एक नॉलेज रिसर्च चीज एक आम आदमी के लिए शुरू करेंगे, और राहु हमें शक्ति देगा इमेजिनेशन की। इतना इंडिविजुअल आदमी इस चीज में कूदेगा, यानी एक पर्सनल आदमी, कॉर्पोरेट नहीं की बात नहीं कर रहे, ना ही एफआईए की बात कर रहे हैं, इतना पर्सनल आदमी इस चीज में कूदेगा कि हर आदमी अपना घर बेच के या अपना सब कुछ बेच के कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की तरफ को जाने की कोशिश करेगा। ये फिर शुरुआत करेगा उसी आगे के अंत की तरफ को, या रोक की तरफ, या फिर दोबारा बर्बादी अप एंड डाउन की तरफ को। सोना ऊपर जाएगा। लड़ाई की स्थितियों की बात बोलेंगे तो मेदिनी के हिसाब से दूसरे देशों में अभी बहुत स्थितियां बनेंगी, लेकिन हमारे देश में कम बनेगी। अगर बनेगी भी तो सिर्फ हमारी इंटरनल फाइट की बनेगी। और ये इंटरनल फाइट उसके बाद अगले साल नेपट्यून घर बदलेगा। जहाँ नेपट्यून घर बदलता है और जहाँ पे शनि साथ में होता है, उस समय बदलता है। जो हम हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे खुद के गवर्नमेंट में बदलाव आते हैं, राजा बदलता है। जो सुनने में बहुत ज़्यादा बड़ी बात लगती है, लेकिन कहीं न कहीं गवर्नमेंट में या जो भी गवर्नमेंट चला रहे हैं हमारे देश में, उनमें बहुत बड़े बदलाव आने चाहिए अगले साल मई-जून के आसपास में। और उनके हालात कब से बनेंगे? मार्च से बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि नेपट्यून अपनी चाल बदलेंगे। और जब हम मरकरी की बात कर रहे हैं, अतिचारी होने की वजह से इस साल में मौसम बहुत ऊपर-नीचे करेंगे। और आखिरी के अंदर जब शेयर मार्केट की बात बोलें, तो शेयर मार्केट क्रैश नहीं करेगी क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल बीच में कूदेंगे, लेकिन अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन वो हर रोज़ बनाएगी, क्योंकि वो जुए की तरह चलेगी, लेकिन किसी भी तरह परमानेंट तरीके से नहीं चलेगी। तो जैसे अभी शेयर मार्केट अप एंड डाउन अभी भी चल रहा है, तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं इस साल। देखिए, स्टेबिलिटी आप क्या शब्द को मानते हैं? स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कहीं से भी 10% नहीं गिरेगी। एक टाइम ज़रूर बनेगा जब 6-7% के करीब के नीचे तक जाएगी, लेकिन उसके 3 या 4 दिन या 5 दिन के बाद वो फिर से अप लेके आ जाएगी, फिर वहीं के वहीं हो जाएगी, फिर उसके ऊपर 1-2%, 2.5% तक चली जाएगी। ये इसका एक जनरल ट्रेंड चलेगा, तो ये स्टेबिलिटी ही होती है, ये क्रैश नहीं होता, क्योंकि शेयर मार्केट जुए की तरह चल रही होगी। हाँ, अगर आप ये बोले बड़ी स्टेबिलिटी किस तरफ को जाएगी? हाँ, क्योंकि एआई अपने पूरे रूप में आ रहा है, राहु अपनी शक्ति में आ रहा है, तो बिटकॉइन बहुत ज़रूरी आएगा। तो बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो बहुत स्ट्रेंथ पकड़ेगा। और सेफ्टी की बात बोलें तो हमेशा सोना स्ट्रेंथ पकड़ेगा, और आप देखते रहिए चाँदी करीब-करीब सोने को बीट मारने की तरफ करने को चले जाएगी, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ें हैं। जो चीज़ गिरेगी वो गिरेगा, डायमंड बहुत गिरेगा। डायमंड की पूरी अपना अस्तित्व ही एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर बाकी किसी मेटल्स की बात बोलें तो कॉपर ऊपर जाएगा। कॉपर बहुत अच्छा ऊपर जाना चाहिए। ऑयल बहुत स्ट्रेंथ पकड़नी चाहिए। कोई भी डिफेंस के स्टॉक्स में स्ट्रेंथ आनी चाहिए। और फार्मेसी के स्टॉक शुरू में थोड़े कमज़ोर जाएंगे, लेकिन जुलाई अगस्त के बाद फार्मेसी के स्टॉक में पूरी स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए। रियल एस्टेट की बात बोलें तो इंडिया का रियल एस्टेट अभी तो एक लेवल तक बूमिंग में जाएगा, लेकिन एक जगह पे जाके थमेगा और कहीं कहीं इशारा करेगा कि अब हम क्रैश की तरफ को जा रहे हैं। इशारा करेगा, गिरेगा नहीं। तो अभी उसमें भी बहुत स्ट्रेंथ है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके से रिलेटेड स्टॉक्स की बात बोले तो वो बहुत स्ट्रेंथ पकड़ेंगे। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज़ होगा। तो रोड्स, चीज़ें, डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी होंगी इंडिया में, तो वो सब चीज़ें अभी बहुत खुलेंगी। जब वो सब चीज़ें ओपन होंगी और राहु हमारे 10वें घर में जहाँ पे हम भारत के कुंडली की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्वेरियस और यानी कुंभ की, तो अगर हम इसकी बात बोलें तो बाहर से बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी ब्रांड
और बहुत सारी नए मॉडल कारों के या कंप्यूटरों के या टेक्नोलॉजी के या बड़े ब्रांड्स इंडिया बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे। जो वीकनेस की तरफ को जाएगा या रहेगा वो है पल्सेस, दाल, चीज़ें जो कहते हैं पल्सेस कमोडिटी मार्केट में, वो थोड़ा वीकनेस की तरफ को रहेगा। अभी उसमें स्ट्रेंथ आने के स्कोप कम ही है। हाँ, बढ़ेगा, थोड़ा सा एवरेज आउट हो जाएगा, लेकिन कम ही रहेगा। लेकिन अगर हम पूरे अब आखिरी में अगर इसे सम अप करके बोलने की बात बोलें, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसेशन 100% इस साल के एंड में जाके हिट करेगा, पूरे वर्ल्ड में। तो पूरे वर्ल्ड लीडर्स को कहीं ना कहीं रिसेशन को रोकने के लिए कोई ना कोई फेक सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेगी। उन फेक सिचुएशंस को क्रिएट करने की वजह से ही हमारी बुलियन मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन जब हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें, यानी हमारी करेंसी ट्रेडिंग की बात बोलें, तो वो वीकनेस की तरफ को जाएगी, तो वो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ेगी। तो हमारा रुपया करीब करीब इसी के आसपास ही रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट या गिरावट नहीं आएगी। हाँ, लेकिन स्ट्रेंथ ज़रूर थोड़ी आ सकती है, इसी के आसपास तो रहेगा। आपने तो सारे डाउट्स ही क्लियर कर दिए। तो जैसे आपने बताया कि गोल्ड गोल्ड और ज़्यादा भी जो उसके रेट है अभी और ज़्यादा आगे जाएगा, तो करेक्ट। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सही तरीका गोल्ड। देखिए, हम कोई भी ना हम सेबी से हैं, ना हम कोई ऐसी रिकमेंडेशन किसी को देते हैं। ये एक गणना और प्रेडिक्शन का विषय है। तो अब हम आपके किसी भी व्यूअर को कुछ भी सजेशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ कैलकुलेशन ज्योतिषी की नज़र से जी, बता रहे हैं। बिल्कुल। और आपने बताया कौन से सेक्टर ग्रो करेंगे और कौन से सेक्टर डाउन जाएँगे। तो जैसे अभी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें क्या जो हमारी सरकार है वो बदलेंगी? जैसे आपने बताया कुछ होने वाला है अगले साल मई। देखिए, वो अगले साल जब इलेक्शंस आएंगे, तो अभी हमने आपको वही प्रेडिक्शन दिया। इंटरनल अनरेस्ट, यानी हमारे अपने ही देश के अंदर कुछ मतभेद। ना कुछ मतभेद आएंगे। तो इलेक्शन आ ही रहे हैं, तो मतभेद साथ में लेके आएंगे इस बार। तो सरकारें बदल सकती हैं। सरकार बदलने की बात हमने आपको अगले साल के वो हिसाब से अगले बोला, साल। सरकार बदलने को नहीं बोला। आप फिर दोबारा उतनी दूर में, सरकार के अंदर बदलाव आएंगे, सरकार नहीं बदल रही। अब ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं है हमारी कि सरकार बदल रही है, सरकार के अंदर बदलाव आएंगे। तो क्या होता है, जैसे कोई नए मिनिस्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, कोई कमज़ोर हो जाएंगे, हो सकता है हम कोई रिटायरमेंट किसी की बात, बहुत जो इम्पोर्टेंट आदमी हो उनकी बात कर लें, या उनकी किसी सेहत को खराब की बात को ले लें, तो कोई और उनकी जगह कुछ करने लग जाए। ऐसे हाल फ़र्क पड़ेंगे, सरकार कहीं नहीं जा रही। गुरुजी आपने सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि आगे आने वाले 6 महीनों में क्या होने वाला है और भारत देश का भविष्य भी बता दिया आपने, वॉर नहीं होगा और कोरोना भी मार लाएगा। तो ये सारे प्रेडिक्शन देखते हैं आगे चल के और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार।